बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8th एंड प्री 9th। बेटा आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि बेसिकली इस हवाले से है कि आप साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन में बेसिक डिफरेंस है क्या। तो देखें, साइंटिफिक नोटेशन आपने गुज़िश्ता वीडियो अगर देखी हो तो उसमें आपको ये नज़र आया था कि जब भी हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें सबसे जो पहली पहचान है वो ये है कि उसमें मल्टीप्लाई बाय 10 विद सम पावर आपको नज़र आता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर हम लिखते हैं 3.5 मल्टीप्लाई सम पावर ऑफ 10 यानी 10⁻⁶ या वटेवर कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई बाय 10 और उसकी कुछ पावर आपको नज़र आए किसी नोटेशन में, तो इसका मतलब है कि वो साइंटिफिक नोटेशन है। इसके अलावा दूसरी पहचान ये है कि जो 10 के अलावा दूसरा नंबर होता है ये वाला, ये बिटवीन 1 एंड 9 यानी कि 1 और 9 के दरमियान ही होता है, यानी 9 से बड़ा नहीं होगा और 1 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेटा दो अगर चीज़ें आपको नज़र आती हैं तो इसका मतलब है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में वो नंबर लिखा गया। अब हम आते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन पे। ऑर्डिनरी नोटेशन में ये दोनों बातें नहीं होती जो मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन में बताई हैं। मिसाल के तौर पे उसमें देयर इज़ नो सम पावर ऑफ 10, ठीक है, कोई मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होगी एज सच। इसके अलावा जो नंबर 10 के अलावा पीछे लिखा होता है वो भी 1 से 9 की रेंज वाला कोई वहाँ पे इस तरह का इशू नहीं होता। ठीक है, यानी कि आम जो हम अपनी लाइफ में नंबर्स यूज़ करते रहते हैं वो ऑर्डिनरी नोटेशन कहलाते हैं। जैसे अगर मैं 73,000 लिख लूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर होगा। ठीक है, तो बेटा ये दोनों में फ़र्क है। आज हमने ये देखना है कि अगर हमें कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में दिया जाए, हम उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए जी हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक्स को अपने सामने रखिएगा। ये आपका बुक का पेज नंबर 59 होगा जी। ठीक है, साइंस ग्रुप, ये आपके पास जो बुक है उसमें पेज नंबर इसका 59 आपको वहाँ पे लग जाएगा। तो चलें जी हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 अटैम्प्ट करेंगे यहाँ पे, जिसमें वैल्यू कुछ लिखी हुई है इस तरह 5.06 × 10 की पावर 10। ठीक है, ये आपको एक साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिया गया। तो स्टूडेंट्स बी अटेंटिव नाउ। सबसे पहली बात तो ये कि हमने इस वैल्यू का पॉइंट ख़त्म करना है। ठीक है, और उसका तरीका ये होगा कि आप इसको विदाउट पॉइंट लिखें, यानी ये 506 बना के लिख लें। अब आप ओवर का साइन डालें। अब इस पॉइंट के बदले में एक 1 यहाँ पे आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतनी दफ़ा आपने ज़ीरो लगा देना है। अगर 2 डिजिट्स हों तो 2 ज़ीरो लगाएं, अगर 3 हों तो आप 3 ज़ीरो लगाएं, और जहाँ पे पॉइंट है उसकी जगह पे 1 लगा दें। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पॉइंट ख़त्म करने का तरीका है। इसके अलावा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 जो आ रही है, इसको रिमूव करने का क्या तरीका है, यानी इसकी पावर को रिज़ॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। इसका तरीका ये होगा कि आपने 1 लिखा, ठीक है, और जितनी पावर है उतनी दफ़ा ज़ीरो लगा दें। अगर पावर 10 है तो 10 टाइम्स ज़ीरो लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अगर इसकी पावर 2 होती तो हम 2 टाइम्स ज़ीरो लगा देते, अगर पावर 4 होती तो 4 टाइम्स ज़ीरो लगा देते। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हमने ये 2 काम किए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि देखें कि ये जो ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो इन आखिर वाले 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब बाकी हमारे पास रह जाएगा 506। अब नीचे तो 1 रह गया और वो लगाना तो ज़रूरी नहीं है। मल्टीप्लाई बाय, अब ये आगे रह गया 1 और 8 टाइम, क्योंकि हमने 10 टाइम ज़ीरो लगाए थे जिसमें से 2 कैंसिल हो गए हैं, बाकी 8 रह गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है,
अब ऐसा है कि आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करना तो बहुत सिंपल सी बात है, 506 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 506 ही आता है, और साथ जितने ज़ीरो उधर थे इतने आप यहाँ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स ये इसका आपके पास ऑर्डिनरी फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपने आंसर को चेक करने का एक तरीका भी आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस ऑर्डिनरी नोटेशन की दोबारा से साइंटिफिक नोटेशन बनाएं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हाइड कर लें, इसको आप थोड़ा सा साइड पे कर लें, तो सिर्फ इसको रफ वर्क में इसकी साइंटिफिक नोटेशन आप दोबारा बनाएं तो आपको सेम टू सेम आंसर मिलेगा जो आपके क्वेश्चन में फॉर्म दी हुई थी। ठीक है, तो इट्स मीन दैट कि आपकी ये ऑर्डिनरी नोटेशन बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे पार्ट नंबर 4 भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ठीक है, ये हमारे पास आप क्वेश्चन है जिसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे आपको डिफरेंस फील हो रहा है, मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसकी जो पावर है उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, और अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो फिर उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलें जी, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं ये कैसे करना है हमने। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि पॉइंट हम इसका ख़त्म कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9.018 और इसके साथ आप नीचे 1 लगा लें, पॉइंट की जगह 1। आगे अगर 3 डिजिट्स हैं तो उनके बदले में 3 ज़ीरो आप ऐसे लगा देंगे। अब ये 10 की पावर 6 नहीं है बल्कि -6 है। अगर तो ये जस्ट 6 होती तो मैं सिंपली पिछले सवाल की तरह 1 लिखता और आगे 6 दफ़ा ज़ीरो लगा देता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को हमने ख़त्म करना है किसी तरीके से। अब इसका तरीका ये होगा कि आप 1 के नीचे ओवर लगाएं और उसको आप ओवर के नीचे लिख देंगे, तो ऐसे उसका नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए ये एक और मेन इन्फॉर्मेटिव बात है कि अगर किसी वैल्यू की पावर में नेगेटिव साइन आ जाए और आपने उसको रिमूव करना हो तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप उसको ओवर के नीचे लिख दें। अगर वो ऊपर लिखा था उसको नीचे लिख दें, नीचे लिखा है तो उसको ऊपर ले जाएं। मीन्स के ऊपर नीचे अगर शिफ्टिंग आप करेंगे तो इस तरह उसका नेगेटिव साइन रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो जब हमने इसको 1 के नीचे लिख दिया तो अब इसकी पावर सिर्फ 6 रह गई, माइनस ख़त्म हो गया। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट है। ठीक है, ये सॉरी एक में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये पॉइंट मैंने यहाँ से ख़त्म करना था। ठीक है, तो 9018 डिवाइडेड बाय ये 1000 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 1/। अब ये 10⁻6 है, तो 10⁻6 जो है इसको अगर आप रिज़ॉल्व करें तो 6 टाइम 0 लगाने पड़ेंगे, 3 है और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। देखें 9018, इसको मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यही आ गया, और इसी तरह इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 1 तो 1 ही होगा, लेकिन बाकी ये 3 ज़ीरो और यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ हैं तो ये आपके पास 9 हो जाएंगे, 3 6 एंड 9। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे रिज़ॉल्व हो रहा है। इसके बाद हमने ऐसे करना है कि यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना है। ठीक है, ये कैलकुलेटर आपके सामने है तो इसको आप यूज़ करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक छोटी सी बात कैलकुलेटर के हवाले से यहाँ पे ज़रा जहन में रखनी है कि हमने अपने कैलकुलेटर को फ़िक्स करना है। ठीक है, फ़िक्स करने का तरीका ये होता है कि आप मार्ड का बटन जो है वो 3 टाइम्स प्रेस करें। ठीक है, अब इसमें आपको नंबर 1 पे फ़िक्स का यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सो आप यहाँ से 1 प्रेस कर लें। 1 प्रेस करेंगे तो 0 to 9, मतलब कि वो पॉइंट के बाद इतने डिजिट्स को शो कर सकता है, तो आप 9 पे लें और ये अब आपके पास फ़िक्स हो गया। अब आप इसको ऑन कर लें। ठीक है, तो अब आपने अपनी ये वैल्यू लिखनी है यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में थी, 9018 डिवाइडेड बाय, अब आप देखें कि ये 9 टाइम्स 0 थे, 1 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.00009018। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आंसर। तो आपने देखा कि हमने एक नेगेटिव पावर जहाँ पे 10 की आ रही थी उसकी ऑर्डिनरी नोटेशन हमने कैसे बनाई, और पिछले आर्टिकल में आपने ये देखा कि अगर
पॉजिटिव पावर आ जाए तो उसमें आप ऑर्डिनरी नोटेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 3.1 भी अपने अख्ताम को पहुंचती है। इसकी ठीक से आपने प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखें, हर एक चीज़ को गौर से सुनें, समझने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी उसको डिस्कस किया करें ताकि वो चीज़ आपको ठीक से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।